गुण एवं उनके संघटक भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे बारूद, कुहासा आदि। मिश्र को अलग करने की कुछ प्रमुख विधियाँ। रवाकरण, इसी विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण का अलग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है। छानने के बाद विलय को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडक होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन के प्रत्येक हो जाता है। जैसे शर्करा और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 338 केल्विन ताप पर गर्म कर इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। आसवन विधि, जब दो द्रवों के क्वथनांकों को अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण के आसवन विधि से पृथक कहते हैं, अर्थात यह द्रवों के मिश्रण के अलग करने की विधि है। इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण एवं दूसरी भाग संघनन कहलाता है। ऊर्ध्वपरावर्तन, इस विधि द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण के अलग करते हैं जिसके एक ठोस ऊर्ध्वपरावर्तित है, दूसरा नहीं है। विधि से कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एथाइसीन आदि के अलग करते हैं। आंशिक आसवन, इसी विधि से वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल, कोलतार आदि इसी विधि के द्वारा अलग किया जाता है। कर्ण लेखन, यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्र के विभिन्न संघटकों को अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होते हैं तथा वे किसी अधिशोषक पदार्थ के विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। इस प्रकार के पृथक कर लिया जाता है। वाष्प एवं आसवन, इस विधि में कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है और जो जल में घुलनशील होता है परंतु ताप के साथ वाष्पशील होता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों को शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे एसीटोन, मीथेन, अल्कोहल आदि। पदार्थ की अवस्था प्रतिक्रिया। द्रवणांक, गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो उनमें से अधिकांश में यह परिवर्तन एक विशेष दाब पर तथा एक नियत ताप पर होता है। यह नियत ताप पर वस्तु का द्रवणांक कहलाता है। जब तक पदार्थ अलग ठोस की आखिरी कण तक रहता है तब तक ताप पर स्थिर रहता है, यदि विशेष दाब नियत है। हिमांक, किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव क्षमता है हिमांक कहलाता है। समांतर, पदार्थ का द्रवणांक एवं हिमांक का मान बराबर होता है, जैसे बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रवणांक दोनों कम हो जाता है। द्रवणांक पर दाब का प्रभाव, उन पदार्थ का द्रवणांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाता है जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, जैसे मोमबत्ती, ताप आदि।
उन पदार्थों का द्रव्यमान दाब बढ़ाने से घट जाता है जिनका आयतन अलग करने पर घट जाता है, जैसे बर्फ, ढलवा, लोहा आदि। गलने तथा उन जमने पर आयतन में परिवर्तन। क्रिस्टलीय पदार्थों में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं। इसी दिशा को ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, विरस्वन, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। अतः इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करते रहते हैं। इसी विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में प्लवन करता है। हिमांक मिश्रण। किसी ठोस को उसके द्रव्यमान पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जो उसकी गुप्त ऊष्मा होती है। यह ऊष्मा साधारण बाहर से मिलती है, जैसे जल में बर्फ का टुकड़ा मिलाने पर बर्फ गलेगी, परंतु गलने के लिए द्रव्यमान पर वह जल से ऊष्मा लगी, जिसमें जल का तापमान घटने लगेगा और मिश्रण का ताप घट जाएगा। हिमकारी मिश्रण का बनाना इसी सिद्धांत पर आधारित है। उदाहरण के लिए, घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग एवं बर्फ का 3 भाग मिलाया जाता है। इससे मिश्रण का ताप 5 डिग्री सेल्सियस पर प्राप्त होता है। द्रव से वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहलाती है। यह 2 प्रकार के होते हैं, वाष्प और दूसरा है क्वथन। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्प कहते हैं। वाष्प की क्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है। क्वथनांक का कम होना। क्वथनांक जितने कम होगा, वाष्प की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी से होगी। द्रव का ताप अधिक पर होने से वाष्प अधिक होगा। द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्प तेजी से होगा। द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्प तेज होगा। द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना ही कम होगा, वाष्प उतनी ही तेजी से होगी। द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा, वाष्पन की दूर उतनी ही घटती जाएगी। क्वथनांक। दाब के किसी दी हुई नियत मान के लिए वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था में से वाष्प की अवस्था में परिणत हो जाए, तो वह नियत ताप द्रव क्वथनांक कहलाता है। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, दाब घटाने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। परमाणु संरचना। परमाणु तत्व का वह छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अणु तत्व तथा यौगिक का वह छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। परमाणु भार। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। अणुभार। किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के
12 एक परमाणु 1/12 का भाग कितना गुना भारी है। मोल धारण, एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है जिसमें इस पदार्थ की इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जितनी शुद्ध कार्बन 12 आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम में परमाणु की संख्या है। मोल इकाई का मान, मोल का मान 6.002 × 10⁻23 कार्बन के परमाणु 12 ग्राम या एक मोल से 6.002 × 10⁻23 परमाणु है। 0.22 के 10 अवनोडा संख्या कहते हैं। परमाणु क्रमांक, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। द्रव्यमान संख्या, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या गुणे न्यूट्रॉनों की संख्या। मुख्य क्वांट संख्या, चुंबकीय क्वांटीय संख्या, यह उप ऊर्जा स्तरों के कक्षों को प्रदर्शित करती है। m का मान के मान पर निर्भर करता है। किसी के लिए